बिहार की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जब राज्य के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी का खुलासा किया है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यह आरोप न केवल तेजस्वी यादव बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान पथ निर्माण विभाग के अन्य अधिकारियों की भी भूमिका पर सवाल उठाते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने अपने आरोपों में कहा है कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल के दौरान पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत 26 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी हुई थी। उनका कहना है कि इस दौरान कई प्रमुख सड़क निर्माण परियोजनाओं में भारी गड़बड़ी पाई गई, जो वित्तीय नुकसान का कारण बनी। विजय कुमार सिन्हा ने विशेष रूप से 3 सड़कों का उल्लेख किया जिसमें गड़बड़ी देखने को मिली। पहली सड़क थी बाजीरगंज तपोवन पथ, जिसकी कुल लंबाई 19.18 किलोमीटर थी। दूसरी सड़क जमुआ सेवतपुर पथ थी, जिसकी लंबाई 17.5 किलोमीटर थी। तीसरी सड़क भिंडस चमंडी पथ थी, जिसकी लंबाई 21.3 किलोमीटर थी। इन तीनों सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए और विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये सब जांच में सामने आया है। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि उस समय सत्ता में बैठे अधिकारियों और नेताओं ने गड़बड़ी करने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि पथ निर्माण विभाग को इस प्रक्रिया में भारी वित्तीय नुकसान हुआ है और यह नुकसान जनता के धन का दुरुपयोग था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए कई अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। खैर, आप खुद सुनिए विजय कुमार सिन्हा ने किस तरीके से तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगाया है। लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग, जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहे न कहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। स्टोन चिप्स मानपुर बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से लाया गया। संदेहास्पद प्रतीत होने पर मामले की जानकारी पर मैंने जांच करवाया और जो संवेदक है उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुनः हुआ शेष राशि की प्राप्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जांच कर करके ही इस व्यवस्था को बनाए और ये मामला में भी कुछ लोगों ने जानकारी हमको दिया। जांच में खनन पदाधिकारी पाकुड़ झारखंड द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि इन पथों के निर्माण में पाकुड़ झारखंड से स्टोन चिप्स का उठाव नहीं हुआ है। संवेदक द्वारा फर्जी विपत्र प्रस्तुत कर एक बड़ी राशि की क्षति सरकार को पहुंचाई गई है। संवेदक का यह दुस्साहस बिना संरक्षण के संभव नहीं लगता है और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। मानपुर गया में स्टोन चिप्स उपलब्ध नहीं होने पर शेखपुरा बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड को आधार बनाकर विभाग को काफी बड़ी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले जो जमात है उन सब की जांच हम कराएंगे। सरकार के पैसे का लूट करने वाले मानसिकता पर हर हाल में अंकुश लगेगा। राजा कंस्ट्रक्शन गया के संरक्षकों को भी परिणाम भुगतना होगा। राजा कंस्ट्रक्शन कौन है? आने वाले दिनों में इसका खुल करके जो भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करने वाले मानसिकता के लोग हैं, कहीं उनके संरक्षण में ये पूरी तरह से उत्साहित थे और अधिकतर टेंडर इस तरह के मानसिकता के लोगों को कैसे मिला, इसकी भी जांच कराएंगे।
आपने सुना, विजय कुमार सिन्हा ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता लाएगी और इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पथ निर्माण विभाग के पूर्व और वर्तमान प्रवक्कलन की जांच की जाएगी। उनका ये बयान सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मंशा को दर्शाता है। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा का ये बयान कि सभी पुलों और सड़कों का एक हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस परियोजनाओं में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और जनता को गुणवत्तापूर्ण सड़कें मिल चुकी है। वैसे ये आरोप राज्य के राजनीतिक माहौल को गरमा सकते हैं, खासकर जब बिहार में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के खिलाफ सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता खुलकर बोलने लगे हैं। विजय कुमार सिन्हा का यह बयान तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि ये आरोप न केवल उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं बल्कि उनके नेतृत्व पर भी दाग लगाते हैं। वैसे पथ निर्माण विभाग में गड़बड़ियों के आरोप लंबे समय से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार विजय कुमार सिन्हा ने इसे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के कार्यकाल से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गड़बड़ी जनता की उम्मीदों के खिलाफ है और किसी भी सरकार को इस तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उनके इस बयानबाजी से राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के बीच पहले से ही तकरार जारी है और अब विजय कुमार सिन्हा के इस आरोप के बाद और मुद्दा गर्मा सकता है। वैसे इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो सकती है। जहां एक और सत्ताधारी पक्ष आरोपों को खारिज कर सकता है तो ये विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा बना सकता है और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी इस मामले पर क्या कदम उठाती है। क्या वे उन आरोपों का जवाब देती है या फिर इस विवाद को नजरअंदाज कर देती है। वैसे इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि इन आरोपों की जांच होती है और गड़बड़ी के प्रमाण मिलते हैं तो इसमें शायद अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा बल्कि ये बिहार सरकार के लिए एक संदेश भी होगा कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं होने देगी। वैसे आपको बता दें कि राज्य सरकार के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि यदि भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाते हैं तो ये उनकी छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर यदि आरोप निराधार साबित होते हैं तो इससे विपक्ष को राजनीतिक फायदा हो सकता है। ऐसे में बिहार की राजनीति में इस मुद्दे का प्रभाव लंबी अवधि तक देखने को मिल सकता है। वैसे इस तरह के गंभीर आरोपों के बाद बिहार सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराए। इसके अलावा बिहार में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल उठाए जा सकते हैं, जो जनता की भलाई के लिए बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में यह मामला एक नई बहस को जन्म दे सकता है, जहां भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और पारदर्शिता के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सकती है। और ये देखना अब दिलचस्प होगा कि इस विवाद के बाद राजनीतिक दल किस तरह से अपनी रणनीतियों को आकार देते हैं और बिहार की जनता किसे अपना विश्वास देती है। तो फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।